मार्क्स ऑफ सम। सो जिस स्टूडेंट के बीएफएम में 25 आए उसके एबीएम में 43, जिसके बीएम में 28 आए उसके एबीएम में 46, 35 वाले के 49, 32 वाले के 41, 31 वाले के 36. So these are the marks scored by these 10 students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 students. So based on this information what we have to do, हमें कंपाइल करनी है 2 रिग्रेशन इक्वेशंस. तो ये इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर आते हैं. So please note down the information provided in the table. So marks scored in BFM, marks scored in ABM. So जैसे आप नोट कर ले मुझे कंफर्म कर देना. तो then we will start. Yes, I wait for your confirmation. जैसे आप कंफर्म करेंगे I will be able to start. Yes, I am waiting. Still I am waiting. अभी एक स्टूडेंट ने कंफर्मेशन भेजा है मुझे. So quickly नोट करके कंफर्म कर दें that you have noted down so that we can start. नहीं तो ये होता है कि मैं बता रहा होता हूँ और आप नोट कर रहे होते हैं. ओके कर दीजिए कंफर्म क्विकली. सो इसमें बीएफएम को हम वेरिएबल एक्स अज्यूम कर रहे हैं और एबीएम को हम वेरिएबल वाई अज्यूम कर रहे हैं. तो ये भी साथ में नोट कर लेना. BFM is variable x and ABM is variable y. चलिए फर्स्ट वी हैव टू कंपाइल 2 रिग्रेशन इक्वेशंस. 2 रिग्रेशन इक्वेशंस हमने कंपाइल करनी है. फिर हमने कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स. और फिर अगर 30 मार्क्स BFM में आए तो ABM में कितने मार्क्स आएंगे. तो 11th स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं. ये 10 स्टूडेंट्स हैं. अगर 11th स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए BFM में तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ABM में उसके कितने मार्क्स आएंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस ट्रेंड. और इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी नीड, हमें नीड है नंबर 1 मीन एक्स एंड वाई की. चलिए मीन एक्स एंड वाई कैलकुलेट कर दीजिए. पहले मीन एक्स को कैलकुलेट कर दीजिए. मीन एक्स को कोट नोट कर कैलकुलेट कर दीजिए. सो कैलकुलेट मीन एक्स मीन्स एक्स का एवरेज और वाई का एवरेज. बता दीजिए क्या क्या आंसर आएगा. इन दोनों के जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन कितनी कितनी होगी. सो आई वेट. डेटा आपने नोट किया है, इसका मीन कैलकुलेट कर दीजिए जिसको हम एवरेज कहते हैं. So we got 2 answers, 32 and 38, 32 and 35, 32, 38, 32, 38. Yes, 32, 38 is correct. X वेरिएबल की 32, Y वेरिएबल की 38. और फिर हमने समेशन कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर का एंड वाई स्क्वायर का. एक्स क्या है. एक्स मीन्स वेरिएबल एक्स माइनस मीन. सो उनका समेशन हमने कैलकुलेट करना है. ऐसे ही वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है एक्स वाई और वाई का जो मीन है दोनों का डिफरेंस है. और फिर हमने एक्स वाई कैलकुलेट करना है. चलिए कैलकुलेट करते हैं इसके बेसिस के ऊपर. सो ये हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यूज, ये हमारे पास वाई की वैल्यूज आ गई. और एक्स हमने कैलकुलेट करना है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन. एक्स की जो मीन आपने निकाली है, सो इसकी मीन हमने निकाली है 320 टोटल, 10 के साथ डिवाइड किया, 32 इसका मीन है. तो एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर दीजिए. सो मीन इसमें से माइनस कर दीजिए. सो 25 माइनस मीन. तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, क्विकली कैलकुलेट कर लीजिए.
सो ये मीन है हमारे पास x की, और ये वैल्यूज हमारी x की वैल्यूज आ गई। तो 25 माइनस 32 माइनस 7, 28 माइनस 32 माइनस 4, 35 माइनस 32 3, 32 माइनस 32 0, 31 माइनस 32 माइनस 1, 36 माइनस 32 4, 20 माइनस 29 माइनस 32 माइनस 3, 38 माइनस 32 6, 34 माइनस 32 2, 32 माइनस 32 0। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, और स्क्वायर का समेशन कितना आएगा वो मुझे बता दीजिए। सो व्हाट विल बी समेशन ऑफ दिस स्क्वायर, वो बता दीजिए कितनी आएगी। सो व्हाट विल बी समेशन, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। सो एक्स स्क्वायर 160, एक्स स्क्वायर 176, दो आंसर हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं। एक्स स्क्वायर 140, 190, 140, 140, 140, 140। यस, मैं वेट कर रहा हूँ। 140 एक्स स्क्वायर 140। यस, 100 स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज 140 एक्स स्क्वायर सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन 140। तो जिनका 140 नहीं है वो चेक कर लेंगे उन्होंने क्यों आंसर गलत निकाला। सविता, राहुल सिंह राजपूत, हरीश, चेक करिए आपका आंसर क्यों गलत निकला, जबकि आंसर आ रहा है 140। सो वैसे ही y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y। सो 380 समेशन हो गया, 38 इसका मीन हो गया, जो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर दिया है। और ये होगी वैल्यूज y की। अब इसका स्क्वायर बता दीजिए क्या आएगा। y स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी कर दिया है, विकी खन्ना 398 इन्होंने कैलकुलेट की है। राजेश कुमार 134 कैसे आएगा चेक करो। वाई स्क्वायर वैल्यू 398 तीन स्टूडेंट ने कैलकुलेट करके दी है अभी तक। मैं वेट कर रहा हूं बाकी सभी स्टूडेंट से। सो कर दीजिए कैलकुलेट। 398 4 5, 398 सभी की 398 आ रही है। गुड, इट मीन दैट शुड बी करेक्ट, लेकिन एक बार चेक करेंगे अभी। Yes, I'm waiting. It is 398 exactly. 398। तो ये एक्स वाई स्मॉल है, ये एक्स इज स्मॉल एक्स। अब हम एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। सो एक्स क्या है, ये 7 है, माइनस वाई क्या है, ये 5 है। सो इसकी वैल्यू 7 इंटू 5 वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। सो -4 इंटू 8 वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। और साइंस को इग्नोर कर देना हमने, यहाँ पे साइंस नहीं लेने हैं। सो व्हेन वी कैलकुलेट समेशन, साइंस को हमने नहीं लेना है, साइंस को इग्नोर कर देना है। तो बना दीजिए एक्स वाई का समेशन कितना आएगा। ये एक्स स्मॉल है, इट इज नॉट कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स है जो यहां से हमने लिखा हुआ है। सो एक्स वाई समेशन या समेशन एक्स वाई या सिग्मा एक्स वाई कितना वैल्यू बनेगा। सिग्मा एक्स वाई, व्हाट विल बी द वैल्यू। टू 245 205 205 209। अगर ये वैल्यू गलत कैलकुलेट हो गई तो आंसर हमारे गलत कैलकुलेट होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। 205 ज्यादा आंसर है। यस, मैं वेट कर रहा हूं, कर दीजिए कैलकुलेट क्विकली जितना कर सकते हैं। 205। सो 205 के आंसर ज्यादा है, दैट मीन इट शुड बी करेक्ट। तो ये 93 क्यों आ रही है। ओ सॉरी, वैल्यूज को इग्नोर नहीं करना है, मैंने गलती से आपको बोल दिया
वैल्यूज को इग्नोर कर दो, सॉरी साइन को इग्नोर कर दो, सॉरी साइन को इग्नोर नहीं करना है। चलिए दोबारा से कैलकुलेट कर लीजिए, साइन को इग्नोर कर ना करें। इन एनी केस मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, सो -93। सो आई एम सॉरी, मैंने आपको कहा कि साइन को इग्नोर कर देना, 205 आपने आंसर निकाल दिया, वो सही होगा, लेकिन साइन हमने इग्नोर नहीं करना है, एंड वैल्यू विल बी -93। एक बार निकाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो चेक कर लेना, वैल्यू -93 आ रही होगी। सो कंफर्म कर देंगे, आपकी वैल्यू -93 आ रही है। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू जो हमें चाहिए थी, वी गॉट ऑल द वैल्यूज। मीन हमारे पास एक्स वाई की अवेलेबल है 32 एंड 38। समेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, सो एक्स स्क्वायर समेशन 140 है, वाई स्क्वायर समेशन हमारे पास 398 है। एक्स वाई का हमारे पास समेशन चाहिए, सो समेशन एक्स वाई -93। सो यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी, क्विकली बता दीजिए इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी? आई होप किसी की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे जाने से पहले सो हमें करना क्या है, कंपाइल करने हैं दो रिग्रेशन इक्वेशंस, कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स, और अगर बीएफएम में 30 मार्क्स आते हैं तो एबीएम में कितने आएंगे ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये डेटा हमारा वो डेटा है जो डेटा ऑलरेडी हम पिछली शीट के ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। देख लीजिए आपका डेटा इससे मिलता है, एक बार चेक कर लीजिए। सो चेक कर लीजिए वेदर योर डेटा टैलीज विद दिस डेटा। सो अब हम पहले रिग्रेशन इक्वेशंस लिखेंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, जिसको हम लिखते हैं बी एक्स वाई, उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। तो ये हमारे पास फार्मूला है वो। सो बी एक्स वाई इट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक्स का वाई के ऊपर। So this is summation x minus x mean, y minus y mean। तो ये वैल्यू हमने फिल करनी है, और ये डेटा ऑलरेडी हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाई, सो y माइनस वाई मीन स्क्वायर, और इसको सिंपल शब्दों में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन वाई स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करके दे दीजिए मुझे, ये डेटा आपके पास अवेलेबल है तो इसकी कैलकुलेशन करके दे दीजिए। सो दैट डेटा इज अवेलेबल विद यू। तो इसकी कैलकुलेशन करके दे दीजिए। तो दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद अस। सो समेशन एक्स वाई -93, समेशन वाई स्क्वायर, so it is available 398, so this will be the value minus 0.3234। so माइन ये हो गया हमारे पास 93, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो ये 93 हमने यहाँ पे प्लेस किया, तो समेशन वाई स्क्वायर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो इसका हमने यहाँ प्लेस किया, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, रद्द रहेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, तो ये वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, जिसको हम लिखते हैं बी वाई एक्स, सो बी समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। कैलकुलेट कर दीजिए वैल्यू इसकी। So calculate the value of regression coefficient y on x।
इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए. व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस? तो ये हमारे पास गिवन फार्मूला है. व्हाट विल बी द वैल्यू? सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.664. सो -93 डिवाइडेड बाई 140. सो हम इसके बेसिस के ऊपर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर एक्स ऑन वाई वो ड्रॉ कर देंगे. तो ये होगी हमारे पास एक्स एज इट इज हमने लिखा, और ये हमारे पास एक्स मीन है, और एक्स मीन की वैल्यू 32 है. सो एक्स माइनस एक्स मीन 32, और बी एक्स वाई वैल्यू हमारे पास ऊपर कैलकुलेट की है -0.234, और y एज इट इज लिख लिया. y का मीन हमारे पास 38 कैलकुलेटेड है, तो y का मीन कैलकुलेट कर हमने लिख दिया. तो हमने इक्वेशन में वैल्यू फिल कर दी. सो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये वैल्यू फिल कर दी और इसको सॉल्व कर दिया. तो जब इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट दिस वैल्यू. x इज इक्वल टू 40.892 माइनस 0.234y. तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे वी गेट दिस वैल्यू. सो दैट्स द वैल्यू वी गेट. ऑन द सेम पैटर्न हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर y ऑन x. तो y माइनस y मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन. तो इसकी वैल्यू हमने इंसर्ट की. तो ये होना चाहिए हमारे पास y, ये गलती से x लिखा हुआ है, सो इट शुड बी y -38 उसकी मीन है, और -0.664 हमारे पास वैल्यू है बी वाई एक्स की, और x -32. सो 32 हमारे पास x की मीन है. तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली. तो दिस इज वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन 59.248 माइनस 0.664x. तो अब फाइनली हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. ये हमारी इक्वेशन लाइंस होगी. सो कंपाइल 2 रिग्रेशन इक्वेशंस. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. तो हमारे पास क्या आंसर आए? क्वेश्चन नंबर 1, एक हमारे पास ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास ये आंसर भी आ गया. तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के. तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है. तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. तो ये हमने आर स्क्वायर ऐसे निकाला. तो ये वैल्यूज प्लेस की. हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू अवेलेबल है, बी वाई एक्स की वैल्यू अवेलेबल है, उनको डाला हमने, और उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करके ये निकाला. अब क्योंकि हमारे पास ये आर स्क्वायर है तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. सो दिस इज आर स्क्वायर वैल्यू, और आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.394. तो ये हो गया आंसर हमारे सेकंड क्वेश्चन का. अब फाइनली हमारा थर्ड का. सो कैलकुलेशन मोस्ट लाइकली मार्क्स इन एबीएम इफ मार्क्स इन एबीएम आर 30, एबीएफएम आर 30. तो इसमें हम इक्वेशन ले लेंगे y इक्वेशन. तो y का इक्वेशन हमारे पास है यहां पे, इट इज हियर 59.248 माइनस 0.664x, और x की वैल्यू हमने 30 लेनी है. x वेरिएबल हमारे पास 30 वैल्यू है. तो जब x वेरिएबल 30 वैल्यू लेंगे तो हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू 39 आ जाएगी. तो अगर BFM में उसके 30 मार्क्स हैं तो ABM में उसके 39 मार्क्स होंगे. तो ये केस स्टडी आज, यस वेरी गुड स्वीटी. तो इसमें 0.39 नहीं आएगा स्वीटी, कोरिलेशन हो गया हमारा राइट करेक्ट 0.39. तो ये एक्सप्लेनेशन, ये केस स्टडी
आज अवेलेबल रहेगी आपको यूट्यूब के ऊपर, आप इसको चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। आलोक कुमार, प्लीज ओपन द क्लास फॉर ऑल फॉर समवन लाइक मी नॉट एबल टू रिकलेक्ट क्वेश्चंस आफ्टर एग्जाम। आलोक कुमार जी, अगर आप क्वेश्चन कलेक्ट नहीं कर सकते तो आपको ये क्लास जो है वो अवेलेबल हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हम तो फ्यूचर स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं। अगर सभी ऐसा कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो नेचुरली कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए ये कंडीशन हमने इम्पोज की है, बिकॉज वी वांट टू हेल्प फ्यूचर स्टूडेंट। जैसे अभी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, वी वांट टू हेल्प फ्यूचर स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप पेपर दे के आए, प्रिपरेशन की है, उसके बाद आप 15 क्वेश्चन भी रिकॉल नहीं कर पाते, तो फिर किस प्रकार का पेपर आप दे करके आए होंगे।